नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बर्ड्स को हमने उड़ने के लिए प्रिपेयर कर लिया है, यानी शर्तों कंपटीशन का जो है माहौल अब तैयार हो गया है। वो कंपटीशन का महीना आ चुका है। आपके बर्ड्स उड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। आपने अपने बर्ड्स का वजन कम करने के लिए भी जो मैंने कोर्स बताया था, उम्मीद करता हूं कि आप वो कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। 3 दिन तक आपने उसको 20-20 ml अपने हर बर्ड्स को इंडिविजुअल आपने पिला दिया होगा। अब आपके बर्ड्स उड़ने के लिए तैयार हैं। अब आपने जो ध्यान रखना है कि उड़ने वाले बर्ड्स को हम स्पेशली डाइट में क्या दें। देखिए, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है कबूतरों की डाइट का उड़ने के लिए, उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए। उड़ने वाले जो भी कबूतर होते हैं, देखिए, उनको केवल खाने में बाजरा दीजिए। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने कहा था कि बाजरा जो है गर्म होता है, फिर हम अपने उड़ने वाले बर्ड्स को हम बाजरा ही क्यों देंगे खाने में। देखिए, बाजरा देने का एक प्रोसीजर भी होता है कि यदि हम उस बाजरे को रात भर पानी में भिगो करके रखेंगे और सुबह उसको पानी में से निकाल करके अपने बर्ड्स को देंगे तो ऑटोमेटिक जो उसकी टेंडेंसी थी जो गर्म होने की, तो ऑटोमेटिक अब वो जो रात भर जो भीगा हुआ बाजरा है, जब आपके बर्ड्स सुबह खाएंगे तो वो बर्ड्स के शरीर में ठंडक पहुंचाएगा। बाजरे के अलावा जितने भी उड़ान वाले कबूतर, उसके अलावा और कोई चीज़ आपने उसकी डाइट में नहीं देनी है। ये जो फूड है आपने कम से कम 10 दिन तक लगातार आपने अपने बर्ड्स को जो उड़ने के लिए तैयार है, पहले 3 दिन आपने वेट रिड्यूस करने के लिए उसको पानी देना है। उसके 10 दिन बाद आपने रोज रात को बाजरा पानी में भिगो देना है और सुबह उसको निकाल करके अपने बर्ड्स को खाने के लिए देना है। इसका देने का भी प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी जो भी आपके उड़ने वाले कबूतर हैं, देखिए, आप कोशिश कीजिए कि उनको एकदम से मत उड़ाइए। आप एक रूटीन फिक्स कर लीजिए कि आपने पहले 10 दिन तक लगातार उन बर्ड्स को अपनी छत की पहचान करवानी है। आप उनको रोज़ 2-3 घंटे आप उनको केज से बाहर निकाल करके छोड़ दीजिए और बर्ड्स को 2-3 घंटे अपने आप उड़ने दीजिए, बैठने दीजिए, छत की पहचान करने दीजिए। जाल के ऊपर बैठेगा, छतरी के ऊपर बैठेगा, नीचे आएगा, जाएगा, आपने कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, क्योंकि यदि आप डिस्टर्ब करोगे तो आपका बर्ड्स उड़ करके ऊपर चला जाएगा। आप बर्ड्स को अपनी मर्जी से वो जहां बैठता है उसको बैठने दीजिए, जहां उड़ के वो जाता है ऊपर नीचे उसको बैठने दीजिए। पूरे 10 दिन लगातार अपने टाइम चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है बर्ड्स की साइकोलॉजी को हमने बदलना है, बर्ड्स के मन में एक आत्मविश्वास लाना है। क्योंकि ये जो पीरियड है, ये 2 से 3 बजे का हमने जो टाइम फिक्स किया है और हमने ये जो हमने बर्ड्स को टाइम दिया है पर डे का फिक्स जो टाइम दिया है, उसमें बर्ड्स रिलैक्स होकर के अपने एनवायरनमेंट का मुआयना करेंगे। जिस माहौल में वो रह रहे हैं उस छत की पहचान करेंगे, अपनी केज की पहचान करेंगे, ताकि जब उन्हें अपनी छत की पहचान रहेगी, कल को वो उड़ करके जाएंगे, ऊपर उड़ने के लिए जाएंगे और जब वापस आएंगे तो किसी दूसरे की छत पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके माइंड, उनका ब्रेन इतना शार्प होता है कि वो अपनी छत को पहचान लेते हैं। उड़ने के बाद वो सीधे ग्रुप में सीधे अपनी ही छत पे उतरेंगे और कहीं नहीं उतरेंगे। इसमें जो है दाना और पानी का टाइम फिक्स करना है। ना तो आपने बर्ड्स को पहले दाना देना है उड़ने से पहले और ना बाद में देना है। आपने सिर्फ करना है क्या है, बर्ड्स को छत पे घूमने देना है और 1 घंटा जब आपको लगता है कि बर्ड्स पूरे अच्छे से घूम फिर लिया, उसको उसके अंदर कर दीजिए। आपने जो दाना पानी देना है केज के अंदर ही देना, छत के ऊपर नहीं देना है। और इस रूटीन में कभी भी कोई टाइमिंग का चेंजेस आपने नहीं करना है। जो आपने टाइम रूटीन में 1 भी मिनट का आगे पीछे नहीं करना। आपने जो रोज का आपका रूटीन है घड़ी के हिसाब से उस रूटीन को फिक्स अप रखिए। बर्ड्स को निकालिए, उस टाइम में बाहर ना दाना रखिए ना पानी, केवल बर्ड्स को बाहर घूमने दीजिए। घूम फिर करके जब आपका बर्ड्स अपनी छत की पहचान कर ले, उसको बर्ड्स को सभी को अंदर कीजिए, अंदर में जो है उसको दाना पानी दीजिए। और इस दौरान आपने, मैंने जैसे पहले डाइट में बताया है, क्योंकि उड़ने से पहले पूरे 10 दिन तक लगातार अपने बाजरा देना है। बाजरा देने का तरीका मैंने बताया है, रात भर उसको पानी में भिगो करके रखिए और सुबह उसको पानी में से निकाल करके अपने बर्ड्स को खाने को दीजिए।
बाजरे के अलावा कोई भी सीड्स आपने उनकी डाइट के अंदर मिक्स नहीं करना है। ये जो बाजरा है उनको अंदर से ठंडक पहुंचाएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में गर्मी पहले बहुत ज़्यादा होती है, जब ठंडा बाजरे की जो तासीर है पानी में भीगने से ठंडा हो जाता है, ये बर्ड्स को फिर ऑटोमेटिक ठंडक पहुंचाता है। इसका जो मेन पर्पज़ हमारा था कि हमें अपने बर्ड्स को अपने छत की पहचान करानी है, बस कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना उनको नेचुरल तरीके से, ताकि बर्ड्स मेंटली प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि बर्ड्स शर्तों के अंदर ये सबसे मेन अहम होता है, जब आपका बर्ड्स उड़ करके आता है, यदि वो आपकी छत पर नहीं उतरता है, किसी साइड वाली छत पर उतर जाता है, तो फॉल्ट माना जाता है। आप कितनी कोशिश कर लो, यदि अपने बर्ड्स को इस लेसन के लिए प्रिपेयर नहीं किया कि उसने अपनी छत की पहचान ही नहीं की, और उड़ने के बाद चाहे वो 10 घंटे उड़ के आएगा, यदि आपकी छत पर नहीं उतरेगा, कहीं और दूसरे डेस्टिनेशन पर उतर जाएगा, तो फॉल्ट माना जाएगा, वो बर्ड्स जीतने के बाद भी हार जाएगा। इसलिए बर्ड्स के अंदर ये आप कह सकते हो साइकोलॉजिकल अपने प्लेस की पहचान करना, उस प्लेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब जो हम रूटीन उसका सेटअप करेंगे पर डे 2-3 घंटे उसको बिना डिस्टर्बेंस के छत पे घूमने फिरने दीजिए, अपनी मर्जी से उठना बैठना, उड़ेगा, छत पे जाएगा या केज के बाहर अंदर आता जाता रहेगा, उसको कोई डिस्टर्ब मत कीजिए। उसके बाद 3 घंटे रोज़ उसको बाहर ओपन रखिए, अंदर करके उसको बाजरा जो अपने रात भर पानी में भिगोया उसको खाने के लिए दे दिए। उम्मीद करता हूं कि मेरा पार्ट 2 वीडियो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।